ज़रा मुझे बताइएगा अहमद अवैस साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये जो खुद एतराफ़ कर लिया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जो एहतजाज किया गया जीएचक्यू के सामने और उसके बाद जो कोर कमांडर हाउस में जो कुछ होता रहा, जीएचक्यू के बाहर जो कुछ होता रहा, वो इंस्ट्रक्शंस बानी चेयरमैन पीटीआई ने खुद दी थी। हाँ, साथ उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज का कहा था, फिर कितना पुरअमन था पूरी दुनिया ने देखा। ये एक किस्म का एतराफ़ जुर्म है, क्या कहेंगे? भाई वहां तक जाने का इसलिए कहा था कि उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने कहा एहतजाज करें। एहतजाज तो इंसान हर जगह प्रोटेस्ट करता है, जो आदमी के साथ ज्यादती होगी वो वावेला तो करेगा ना। वो वावेला करने के लिए ये कोई शजर ममनुआ तो नहीं है। हाँ, वहां पे जाके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को जानी नुकसान पहुंचाना, किसी नेशनल प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसको करना, किसी की तस्लील करना, ये नाजायज है, गैर कानूनी है। इसकी इजाजत ना वो दे सकते थे, ना उन्होंने दी है, ना उनको देनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल पक्की है। फिर आपके लेकिन लोगों ने एहतजाज वहां करना जाके कोई सब बुराई कुछ नहीं क्यों है। किया? और मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, आपने यार, कहा ये किसी देखिए ना, की तजलील, आप किसी में किसकी तजलील ये की गई, किसके वकार की तजलील की गई? शोहदा के मुजस्मों की, फौजी नहीं, वो तनसीबात इन्होंने नहीं की। की, वो इन्होंने नहीं की। वो जिन्होंने की होती तो आप एक तो वो सवा कौन साल से थे? उनका ट्रायल करके उनको सजा सुना चुके होते। सर, आपके लोग ही आप थे ना? सुनिए ना, आप ये देखिए, आप एकदम से एक फैसला सादर ना कीजिए, आप आराम नहीं, से मैं तो सुनिए। या सवाल तो उठा मेरी रही हूँ, मैं कौन होती हूँ फैसला देने आप वाली? नहीं नहीं आप सवाल नहीं नहीं जी जी आप सवाल उठाइए, जी जी लेकिन मुझे उसका जवाब का पूरा मौका जी, दीजिए। प्लीज मैं प्लीज आराम से प्लीज। आपको सारी आप तफसील आपको बताता हूँ मैं पूरा उसकी। मौका दूंगी, फिर रजा हारून साहब की तरफ जी जाते हैं। जी, जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि बात ये है कि ये हमने तो इस अगर ये बात ना होती तो हम बार बार ये ना कहते कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, ताकि पता हो कि हु इज हु, किसी का क्या किरदार है, हम्म कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जरूर सजा दी जाए, लेकिन हम्म इंक्वायरी से पता तो लगे कि कौन कैसे इन्वॉल्व है। रजा हारून साहब, आपके कोई सामने रुकावट पूरी नहीं थी। सिचुएशन है। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, मामला पे नजर रखते हैं। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं पूरी सूरत हाल को? एक तो मान गए ना बानी चेयरमैन पीटीआई, दूसरा वहां पर जब वो गए तो पुलिस क्या करती उस टाइम पे? खुदा ना ख्वास्ता अपने लोगों पर गोली चलाती, उस टाइम पे फिर क्या हालात होते? कंट्रोल से बाहर हो जाते? तो क्या आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक तो मुझे मैं अहमद अवैस साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ, हमारे बड़े सीनियर संजीदा किस्म के सियासतदान हैं, पीटीआई में हैं। ये जो वाक़े आ जाते हैं ना कि लीडर को बायोक और बायोक डिफेंड करना, ये इससे हम गुजर चुके हैं फिर, और बड़ी खराब सूरत हाल हो जाती है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। फिर हम खुद उनके लिए जो है वो जवाब ढूंढते हैं, उनकी बात को सच साबित करें, हकायक को झुटला दें। ये बहुत सीनियर आदमी है, अच्छी तरह समझते हैं कि जब एक दफा उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि 9 मई को मैंने कहा था कि जीएचक्यू, भाई जीएचक्यू कोई रियासत का मतलब कोई पार्लियामेंट है, कोई वहां से इंसाफ, कोई अदालत है, कोई सूबाई असेंबली है, कोई वजीर आला का घर है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूटिव के मामले आते हैं, या गवर्नर हाउस है, या प्रेस क्लब है जो आप मुजाहरे पे चले गए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? किसी ने भी आपको अरेस्ट किया? अगर आपको रेंजर्स ने अरेस्ट किया तो रेंजर्स वाज एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर। आप सिविल पावर के पास जाएंगे ना, कोर्ट के पास जाते, मुजाहरा करते, तमाम चीजें आपका वेन्यू। लेकिन आपने एक बात बड़ी कंसर्टेड बताई उन्होंने कि मैंने कहा था कि 9 मई को जीएचक्यू के पास जाओ, यानी कि इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ कन्फेशन। और फिर उसके बाद उसके बाद जो मैं बयानात देख रहा हूँ, वो ये बयानात देख रहा हूँ कि जी उनका मतलब ये नहीं था, असद कैसर साहब कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। नहीं भाई, जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। और मतलब वहां पे पहुंचाने वाले वो थे ना, ये बात तो खुलकर उन्होंने मान ली। एक बात अब देखे ना, अगर आप कहीं क्राउड जमा करते हैं, अगर आप एक मजमा लगाते हैं, मॉब इकट्ठा करते हैं, फिर उस मॉब से अगर कोई गलती चले, मैं मानता हूँ आपका हमरा करने का इरादा शायद ना हो, मैंने ये मान लिया। लेकिन जब आपने मॉब इकट्ठा कर दिया, इंसाइटमेंट कर दी, फिर वहां पे जो कुछ भी होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अ पॉलिटिकल लीडर। आप कोई अरे गहरे नत्थू खैरे नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप पे जिम्मेदारी आएगी इस चीज की। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारा इरादा वायलेंस का नहीं था, लेकिन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन। आप ही ने तो इवेंट क्रिएट किया जो इंसिडेंट हुआ। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट अहमद साहब कर रहे हैं, यार अगर पुलिस ऐसे फायर खोल देती ना बन्नू में, अभी परसों खोल लेना चाहिए था ना उनको। कहा था सूबाई वजीर आला का अमीन गंडापुर, खोलता फायर, नहीं खोले जाते फायर। वो तो वैसे गायब रहे, वो तो अब मंजरे आम पर आए हैं, पहले गायब रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे मंजरे आम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिजा कह रहा हूँ, अगर मैं अवैस भाई की ये बात मान लूं कि पुलिस को रोकना चाहिए था, तो रोकती ना पुलिस बन्नू में। हाँ, लेकिन नहीं, वहां पे नहीं रोक सकेंगे ना जहाँ आपकी गवर्नमेंट है। चले इसका जवाब ले लेते हैं आपकी इजाजत से। अहमद अवैस साहब, वाकई हाँ, बन्नू में आपकी पुलिस ने ये ऐसा क्यों नहीं किया जो आप पंजाब में एक्सपेक्ट कर रहे थे?
जो आप लाहौर में मॉब एक्सपेक्ट कर कंट्रोल रहे थे उस टाइम पे? मॉब कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं होता कि आवाम आ रही हो तो उस पर पुलिस या इंतजामिया फायर खोल दे। हम्म। ये वो तो या सिचुएशन उसको आउट ऑफ रोकने के लिए कंट्रोल हो नुकसान जाती है। हो जाए, एग्जैक्टली मैं मजीद यही कह रही नुकसान हूँ। हो हाँ, सकता है ना। उसमें तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी तो जी ये अहमद हमारे उवैस साहब। अहमद भाई से पूरी हमदर्दी के साथ आई कैन अंडरस्टैंड इनकी पोजीशन जो है ना, कल इमरान खान साहब ने बहुत खराब नहीं, कर मैं दी है। हम्म अब इसको बहुत डिफेंस शुक्रिया करना जो आपकी है ना, हमदर्दी ये का। मुझे मैं मेरे भाई हैं, वे मुझे जो एक कुछ ही एक्टिव बोलेंगे मैं बताने मान दीजिए। लूंगा, लेकिन इज इनडिफेंसिबल। अच्छा। Now he has basically जी जी confessed to creating an event, an incident, and he has basically confessed that it was under his leadership. अब जो वाकया उसका जवाब सबूत शवाहिद अदालत आपने देगी बड़ी सर। अहम बात की रज़ा हारून साहब। आपने कहा कि आप उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि आप लोगों ने माजी में, आपके एक पुराने लीडर थे जिनको आप लोगों को तब डिफेंड करना पड़ता था, फिर एक टाइम ऐसा अच्छा है कि कर आप लोगों लेते ने हम लोग छोड़ नहीं, दिया। जी लेकिन जी फिर भी अहमद अच्छा कर उवैस लेते थे हम लोग। अहमद उवैस डिफेंड साहब। नहीं होता ना। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।